हमारा कल्याण 100% डेफिनेट पक्की बात है, होगा होगा होगा। आखिरी में सब मेरे साथ राम 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 राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। 3 बार मेरे साथ बोलेंगे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सतनाम साखी। सतनाम साखी। भले आप मत बोलो, चिंता ना करो, हमें तो बोलना ही है ना। आप मत बोलना, आप थक गए होंगे, बस में आए हैं, तीर्थ यात्रा करके आए हैं, दरबार से भी सत्संग सुना आपने, यहाँ भी आप सत्संग, आप बोलते होंगे सारा दिन सत्संग सत्संग। अरे कोई पार्टी वार्टी करो तो मजा भी आए, कोई डीजे वीजे चलाओ तो मजा भी आए, नाचें कूदें। ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? यहाँ पे आने का लक्ष्य क्या है? यहाँ हम क्यों आए हैं? अभी हमारे दीपू साईं ने आपको नर्मदा अष्टक पढ़ के सुनाया। आपने संस्कृत सुनी पर इसका हिंदी अर्थ नहीं समझा होगा। इस नर्मदा मैया की महिमा इतनी है, गंगा का स्नान और नर्मदा का दर्शन। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ भी 10 दिन गंगा मैया आती हैं। आपको किसी को पता है? जितने भी प्रेमी बैठे हो, आप सबको पता है गंगा मैया आती हैं 10 दिन? किसी को नहीं पता होगा। हाँ, ये माता जी यहाँ की है ना। 10 दिन गंगा मैया यहाँ आती हैं। गंगा दशहरा जानते हो आप? गंगा दशहरा, माता जी 10 दिन यही होती हैं गंगा मैया नर्मदा में। और बहुत सारे आपको मैं इस नर्मदा अष्टक की थोड़ी सी विस्तार बताऊं, क्योंकि उसके बाद हमारे शहंशाह साईं का सत्संग आरंभ होगा। इस नर्मदा मैया के जो इसकी परिक्रमा होती है, जो माता जी की, नर्मदा जी की, कहाँ से होती है पता है आपको? समाप्त कहाँ होती है? बीच सेंटर कौन सा है माता जी का? आरंभ होती है अमरकंटक से। जिन्होंने दर्शन किया होगा, अपने गुजराती भाई बहनी जो आए, उन्होंने किसी न किसी तो दर्शन किया ही होगा। अमरकंटक हम कम लोग जाते हैं, वो लोग ज्यादा जाते हैं। अमरकंटक से नर्मदा माता वहां से निकलती हैं, छोटी सी धारा। वहां से उनकी परिक्रमा शुरू होती है, पूरा मध्य प्रदेश, गुजरात घूमते हुए भरूच के पास एक दहेज गांव है, वहां पे संत महात्माओं का आस्थान भी बना हुआ है। जो भी संत महात्मा आते हैं, 2 दिन का विश्राम, 3 दिन का विश्राम वहां बैठ करके उनकी तपस्या। वहां नर्मदा मैया, वहां नर्मदा और समुद्र का लगन हुआ है, आपको पता हो तो। नर्मदा मैया का और समुद्र दहेज में लगन हुआ है। वहां पे वो बनी हुई है, चौरी भी बनी हुई है। बड़े बड़े संत महापुरुष आकर के उधर विश्राम करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और नर्मदा मैया का दर्शन का लाभ लेते हैं। अपने यहाँ मालसर में जिन्होंने दर्शन किया हो, अपने डोंगरे महाराज जी की पूज्य समाधि भी वहीं पर है, और वहाँ बहुत अच्छा नर्मदा मैया का किनारा भी है। बहुत अच्छे आसानी से स्नान कर सकते हैं वहाँ पर। इस नर्मदा मैया के तट पर बहुत बड़े ऋषि, जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं, परिक्रमा करते हैं इनकी। पिपलाद, कर्मठ, कर्मद एक ऋषि हुए,
जिनकी 9 तो लड़कियां थी और एक पुत्र थे जिनका नाम था कपिल मुनि। जिन्होंने सुना हो, श्रीमद् भागवत में उनका पूरा विस्तार आता है। कपिल मुनि ने अपनी माता जी को ज्ञान दिया था। कहां पर, किसी को पता है? अपनी माता को उन्होंने ज्ञान दिया था, सांख्य योग का साधन बताया था। कहां पे? गंगा सागर में। गंगा सागर में वहां अब जो कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इतनी कठिनाई है वहां जाने में, इतना कष्ट होता है, पर वहां का स्नान तो कुछ अलग ही है। सारे तीर्थ, हाँ? नहीं, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर है। कपिल मुनि आश्रम होते भी है, गंगा सागर में है। सांख्य योग जो साधन होते बुधाए गंगा सागर में कोई थे मचा तो बिंदु सरोवर इतने कोने। हमारे ऋषियों मुनों की परंपरा में 2 सरोवर प्रसिद्ध हैं। एक नारायण सरोवर जो कच्छ में है, जिन्होंने दर्शन किया होगा, पहले मां आशापुरा का, फिर कच्छ में नारायण सरोवर का दर्शन किया होगा। समुद्र के अंदर 7 कुएं, मैं ये दास भी दर्शन करके आया। 7 कुएं, 7 कुएं मीठे हैं, समुद्र के अंदर हैं। समुद्र का पानी खारा होता है कि मीठा होता है? और उन कुओं का पानी इतना मीठा है, इतना मीठा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भारत भूमि संतों ऋषियों मुनियों की भूमि है। आप इस रेत में, ये रेत ना समझो, ये मिट्टी ना समझो, ये महापुरुषों की चरण धूलि है। ये तो अब स्कूल बने होंगे, नर्मदा मैया अब वहां बहती, हो सकता है नर्मदा मैया यहाँ भी बहती हो समय में। इनका कितना समय हो गया है, हो सकता है इन महापुरुषों ने इन धूलि में भी है कुछ ऐसा तत्व जो आज हम साईं धर्म प्रकाश महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ बैठे हैं। ये उन्हीं की कृपा है, ये महापुरुषों की कृपा ही तो है, और क्या है। अगर महापुरुषों की कृपा न होती है तो आज हम यहाँ बैठ सकते थे। अगर उन्होंने लिखा नहीं होता कि भाई मुझे नर्मदा जी में प्रवान करना, तो हमारे शहंशाह साईं ने ये जो ज्ञान का दिया, ये एक ज्योत जगाई है। कहाँ 25-25, 30-30 बसें बड़ौदा से, और कहाँ आज लगता है हम सब भूलते जा रहे हैं। इतनी सुविधा, इतनी साधन की सुविधा आपको हर जगह कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। सही में हमें साधन की सुविधा मिली है तो लाभ लेना चाहिए, सत्संग का लाभ लेना चाहिए, यहाँ बैठ करके कुछ भजन पूजन करना चाहिए। यहाँ है ना, मैं एक बात बताता हूँ। आप किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाते हो, दर्शन करने जाते हो, कैसे जाते हो? वहां बैठते हो कि चले आते हो? किसी भी मंदिर में जाओ, कहीं भी नदी, किसी भी नदी में जाओ, 5 मिनट बैठ करके, 5 मिनट नाम सुमरण करके या संकीर्तन करके आओ, देखो उसका लाभ आपको क्या मिलता है। अब इसमें बताए लक्ष्य किन राम सुरादि पूजितम सुलक्ष्य नीर तीर धीर पक्षिलम पूजितम। वशिष्ठ कौन? वशिष्ठ महाराज कौन है? वशिष्ठ महाराज कौन है? प्रभु श्री राम के गुरुदेव हैं। प्रभु श्री राम, वो वशिष्ठ महाराज कहते हैं ना, वशिष्ठ जैसा गुरु होगा ना राम जैसा चेला होगा। बताओ, ऐसी भावना है। वशिष्ठ, शिष्ट, पिपलाद, एक पिपलाद ऋषि हुए हैं। करदम आदि शर्म दे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और क्या कहते हैं देखो, सनत कुमार, कितने भाई हैं सनत कुमार? सनत, सनातन, 4 भाई हैं। कितनी उम्र होती है उनकी? 5 साल की उम्र में रहते हैं, और नारद से भी बड़े हैं, देव ऋषि नारद से भी बड़े हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वो भी नर्मदा मैया की पूजा करते हैं। नाचिकेत, नाचिकेत कौन हुए? मुनि उदालक के पुत्र नाचिकेत हुए, जिन्होंने
धर्मराज से आत्म का ज्ञान लिया था। नाचिकेत, कश्यप आदि खटपदे, धृतम स्वकीय मान नारद आदि षटपदे, रविंदु रंती देव। रंती देव कौन हुए? राजा रंती देव, जिन्होंने, हाँ, चंबल नदी निकली है कहाँ? कोटा में, धौलपुर में, ये उनका राजस्थान का फैलाव है। देखो, रंती देव ने कितने दिन का उपवास किया था पता है किसी को? 49 दिन। एक टाइम भी उनको खाना नहीं मिलता था। 49 दिन उन्हीं की परीक्षा हुई थी, तब जाकर के 50वें दिन उनको थोड़ा खाना कहीं से मिला, और कहीं से कोई भिखारी आ गया या कोई शिकारी आ गया, उन कुत्ते भी उनके साथ थे, और उन्होंने बोला मुझे भोजन चाहिए। भोजन और पानी थोड़ा सा कहीं मिला, अपने बच्चों को दिया, तो बोले मेरे कुत्ते भी भूखे हैं। उनके बच्चों ने भी वो भोजन दे दिया, और जो पानी था वो भी दे दिया, और रंती देव महाराज बेहोश हो गए। भगवान ने वो धर्मराज के रूप में उनकी परीक्षा लेने आए थे। बोले महाराज, आज आपने मेरे से ये परीक्षा ली है, और किसी से ऐसी परीक्षा नहीं लेना। मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान परीक्षा लेना बंद कर दिया है क्या? स्कूल वाले परीक्षा नहीं लेते हैं भाई? बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है तो स्कूल वाले परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अब जब स्कूल में आएंगे परीक्षा देनी होगी। अगर जब भगवान का भगत बनेंगे तो परीक्षा देनी होगी। या तो बोलो हम भगत नहीं है। ये भगत बनते हो तो परीक्षा देनी पड़ेगी। या तो रावण बन जाओ या कंस बन जाओ, तो भगवान आपकी परीक्षा नहीं लेगा। बनना है आपको रावण और कंस? बताओ। किसी को शिशुपाल बनना हो, जरासंध बनना हो, बताओ बताओ, किसी को बनना हो तो भगवान परीक्षा नहीं लेगा। भगवान किसकी परीक्षा लेता है? भगवान किसकी परीक्षा लेता है? एक भगवान के भगत और हुए हैं, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीरा था। नाम बताओ कोई। सत्यनारायण की कथा में आप पढ़ते भी हो, सुनते भी हो। अपने बेटे को आरे से चीरा था। भगवान ने जब उन प्रसन्न हुए तो उनको वरदान मांगने के लिए बोला। बोले महाराज, आज के बाद कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेना। पर क्या भगवान ने परीक्षा लेना बंद कर दिया है? जिस दिन भगवान के भक्त होना बंद हो जाएंगे, उस दिन भगवान परीक्षा लेना बंद कर देंगे। भक्तों की परीक्षा होती है, दुर्जनों की परीक्षा नहीं होती है, दुष्टों की परीक्षा नहीं होती है। किसकी परीक्षा होती है? भगवान की भक्तों की परीक्षा होती है कि देखो मेरे भक्त कितने पक्के हैं। जहां मेरे भगत पांव धरे तहां धरूं मैं हाथ। जहां ना भगवान के भगत चलते हैं, भगवान पहले अपना हाथ उनके नीचे रख देता है कि घबराए नहीं। जैसे एक कुंभार मटका बनाता है तो पहले उसको ठपकी मारने से पहले अपना हाथ नीचे रख देता है कि कहीं मटका टूट ना जाए। भगवान भी अपने भक्तों के लिए ऐसे करते हैं। तो हमें भक्ति करनी है नहीं करनी है, ये आपको विचार करना है, हमें नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य जहां से हम आए हैं वहां हमें जाना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। भाई इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। चिंता मत करो, भंडारा तैयार है। भंडारा तैयार है, आपको सबको भंडारा मिलेगा। कोई बात भूल गया मैं। श्री राम बोलो भाई, श्री राम। सतनाम साकी, सतनाम साकी, सतनाम साकी। भाई संतों के संग में आए हैं तो कुछ करना तो है ही। हाँ, अब याद आ गई। आप बड़ौदा से आए हो भाई? तो कहाँ पूछूंगा मैं? आप सबसे पूछ रहा हूं भाई, बड़ौदा से आए हो कि नहीं? सूरत से आए हो कि नहीं? अहमदाबाद से, डबोई से, चाणोद से आए हो कि ना? घर छोड़ के आए हो ना? कि घर लेके आए हो फीता लगा के? भाई छोड़ के आए हो ना? हाँ या ना तो बोलो। और घर में अलमारी भी होगी, है कि नहीं है? सामान भी होगा,
है? चाबी ले आए होंगे जरूर। ले आए कि नहीं ले आए? भूल गए? भाई बताओ, भूल गए हो क्या चाबी लेना? जिसके पास चाबी है वो हाथ खड़ा करे, जिसके पास चाबी है घर की, अलमारी की चाबी है जिसके पास, हाथ में। घर छोड़ के आए, अलमारी छोड़ के आए, परिवार वालों को छोड़ के आए, कपड़े भी छोड़ के आए, पर कुछ साथ में लेकर के आए हो क्या? क्या लेकर के आए हो? अलमारी की चाबी। ताला तोड़ सकते हैं? हाँ, आप इधर उधर जाओ, ताला तोड़ सकते हैं? नहीं टूट सकता। ताला नहीं टूट सकता। क्या नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। पर ये भगवान की आपके ऊपर कृपा है। देखो, आपको नर्मदा का तीर्थ का लाभ दिया है आपको। ये भगवत कृपा, ये संत कृपा, ये महापुरुषों की कृपा है जो हमें आज हमें तीर्थों, सावन के महीने में नर्मदा मैया का हमें स्नान, स्पर्श, दर्शन का लाभ मिला है। तो आप समझो तो अच्छा है, नहीं तो मैं जितना बोलता जाऊंगा आप सुनते जाओगे, ना आपको फर्क आएगा ना मेरे को फर्क आएगा। इसलिए थोड़े में यही अच्छा है कि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ करके मरे तो अच्छा है। कहते ना, संत जगत में आते हैं जगतारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए संत जगत में आते हैं। कुछ क्या करने के लिए? देखो, हमारे बाबा जी आए तो कुछ करके गए ना। आज हम सब उनके गुण गा रहे हैं। गए हुए कितना समय हो गया उनको? उनको गए हुए कितना समय हो गया? 31 साल हो गए आज। तो ऐसे समय कैसे बीतता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। रुकता है किसी के लिए समय? तो इसलिए समझो, विचारो और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। अपने जीवन में मानवता के गुण लाओ, अपने जीवन में प्रेम पैदा करो और भगवत प्राप्ति को प्राप्त करके उसके वापस उसके चरणों में वापस लौट जाओ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। आओ एक छोटा सा भजन। जागन सारी रात जोगी, न सारी रात जोगी, जोद करे था जोग कमाइन। ओ जिद करे था जोग कमाइन। जागन सारी रात जोगी, जागन सारी रात जोगी, जोद करे था जोग कमाइन। ओ जिद करे था जोग कमाइन। रही जंगल में धूना लाइन, रही जंगल में धूना लाइन। दिलीप भाई की रही जंगल में धूना लाइन। रही जंगल में धूना लाइन। वे ही मदन ते वेर वसाइन। इमचन ते विरह वसाइन। बिना कन का तात जोगी, बिना कन का तात जोगी। रोंदे रोंदे राम रे झाइन। रोंदे रोंदे राम रे जाइन। जागन सारी रात जोगी, जागन सारी रात जोगी। जोहिद करे था जोग कमाइन। वो जिद करे था जोग
कमाइन। आसन लाए साधन तन के। आसन लाइन। अहिड़नि अहिड़नि महापुरुषनि खे ॾिठो आहे जेके 4-4 कलाक वेही करे आसन ते वेही करे हिलंदा बि न आहिनि। भजन भक्ति में भरपूर, जिनजे रोम रोम में नाम जो ईअं रोम वहंदो आहे, नाम ईअं सम्झो जीअं नंदी वहंदी आहे कीअं सुठी लॻंदी आहे, त संतनि जे रोम रोम में नाम ईअं वहंदो आहे, ईअं सम्झो। आसन लाए साधन तन खे। आसन लाइन साधन तन के। जोग जुगत सां जितिन मन खे। जोग जुगत सा जीतन मन के। टेऊं तोड़े भ्रांति जोगी। टेऊं तोड़े भ्रांत जोगी। राम रंग में रोह रलाइन। राम रंग में रूह रहाइन। जागन सारी रात जोगी। जागन सारी रात जोगी। भाई हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखां पुछां, अगरि तव्हांखे राति जो नर्मदा किनारे ते रहणो पए, रही सघंदा? हा, रही वेंदा सही में? केरु केरु रही सघंदो? ॾिसो वरी हा, भॻवानु परीक्षा वठंदो अथव, हथ मथे करो था, वरी मौक़ो मिलंदव पक्का। रोटी बि न मिलंदव, पाणी नर्मदा मैया जो पी करे बसि। हा, हथ मथे करण वारा वीचार कजो पहिरियों। हा, ईअं हथ मथे कयो अथव, नर्मदा मैया तव्हांखे मौक़ो ॾींदव पक्का। ईअं मां नर्मदा जी ॻाल्हि त चवां थो, पर जंहिं बि नदी में असांजा शंशर साईं हिकु दफ़ो असांखे 3 वॻे गंगा मैया 10 नंबर में वठी आया साईं, असांजे साईं सर्वानंद महाराज जी। अॼु उते ई पुण्यतिथि उते बि मल्हाइनि था, हिते बि मल्हाइनि था। अॼु साईं सर्वानंद महाराज जी बि पुण्यतिथि जो ॾींहुं हरिद्वार में 10 नंबर घाट ते उते मल्हाइनि था। असां हिते नर्मदा मैया जे कंढे ते मल्हायूं था। ॾिसो इहो कहिड़ो जोग ऐं संजोग आहे। ॾिसो असांजे साईं धर्म प्रकाश महाराजनि जो साईं जे प्रति, सतगुरुनि जे प्रति केतिरो प्रेम हुयो, प्रेम हुयो, एतिरो प्रेम, एतिरो प्रेम। अहिड़ी कहाणी तव्हांखे ॿुधायां, तव्हांजे अखियुनि मां ॻोढ़ा वही अचनि। एतिरो ॿई भाउर, पर प्रेम एतिरो। पोइ साईं भाव न मञींदा, कॾहिं छा मञींदा हुआ? सतगुरु जे रूप में मञींदा हुआ। ॾींहं बि ओड़ा ई आया, तारीख़ूं बि ओड़ी हथ में आयूं, तिथियूं बि उहो ई हथ में आयूं। त अहिड़ी सतगुरु ऐं शिष्य जो प्रेम जेको थींदो आहे न, के विरले थींदो आहे। हर कंहिंखे इहो तिथि या वार नसीब में न थींदी आहे। नर्मदा मैया जे किनारे ते हथ मथे करो था, माता तव्हांखे ॾींदव मौक़ो। हा, वरी कॾहिं रही ॾिसजो हिकु राति, सुम्हिजो न पर। हा, मां ॻाल्हि ॿुधायां पियो, असांजे शंशर साईं जी, असां सां गॾु 8-10 ॼणा हुयासीं। सुबुह जो 3 वॻे साईं जिन असांखे गॾु वठी हलिया, उते वेठासीं। माण्हू चवंदा नवंबर दिसंबर जो महीनो ई हो शायदि, भई थधि आहे, थधि आहे, थधि आहे। उते वेठासीं, एॾी गर्मी पई लॻे। साईं जिन जो हलो बाबा हाणे सनानु करो। सनानु कयोसीं, जीअं ॿाहिरि निकितासीं डबल स्वेटर पाए करे, थधि आहे, थधि आहे, थधि आहे, थधि आहे। चवंदा न, आहे गिंदी आहे सी, न आहे गिंदी त भई रज़ाई आहे त सी आहे, जे रज़ाई न आहे त सुविधाऊं आहिनि त रोटी बि खपे, सभु कुझु खपे। जे कुझु आहे ई कोन हिते, पोइ छा बाबा विर्त रखी वठो, ॿियो छा आहे? इन लाइ चवंदा, टेऊं तोड़े भ्रांति जोगी। तोड़े भ्रांति जोगी। राम रंग में रूह रलाइन। राम रंग में रूह रलाइन। जागन सारी रात
सदगुरुदेव भगवान की जय। हींअर असांजी शंकर साईं जी सीडी सत्संग हलंदो, सभई ध्यान सां ॿुधंदा श्रवण कंदा। सतनाम साखी। चालू करो। राम का नाम बड़ा है। बोले नाम से बड़ा क्या है? नाम से बड़ा क्या है? नाम से बड़ा नाम का काम। जो नाम का काम है वो उससे भी कहीं ज्यादा, तभी तो नाम को बड़ा मानते हैं। नाम अगर काम ना करे तो बड़ा नहीं मानेंगे। वो नाम मिलता कहाँ है? वो साध संगत में मिलता है, और कहीं नहीं मिलेगा। मनुष्य का ऐसा मन है कि उसके मन से कभी कलह, कल्पना, राग, द्वेष, ईर्ष्या ये मिटते ही नहीं है। क्रोध कभी मिटता ही नहीं है। लेकिन साध संगत में वो ताकत है, उसको नाम भी मिलता है, उसकी कलह कल्पना भी मिट जाती है। कबीर कलह कल्पना साध संग से जाए, दुख वहां से भागा फिरे, सुख में रहे समाए। क्रोध ही व्यक्ति सत्संग में आ जाए, क्या होगा? क्रोध अपने आप चला जाएगा। अभिमानी व्यक्ति सत्संग में आ जाए, अभिमान अपने आप चला जाएगा। अभी टाइम नहीं है, मैं वो प्रसंग नहीं बताता हूं, आप रामायण में पढ़ सकते हैं। उत्तरकांड में गरुड़ जी भगवान शिव के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे राम कथा सुनाओ। तो मेरे मन में भ्रम पड़ गया है कि जिस राम के मैंने बंधन खोले, वो कहते हैं कि भगवान का अवतार है, और बंधन मैं खोलने गया तो मैं बड़ा हुआ कि वो बड़े हुए। वो अवतार है कि नहीं है? मुझे राम कथा सुनाओ। भगवान शिव ने मना कर दिया, मैं नहीं सुनाऊंगा। उनको काकभूषणी के पास भेजा। तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आपको कथा तो रात दिन आप करते हैं, ये सुन लेता आपकी कथा। बोले कि मेरी कथा से इसको लाभ नहीं होगा। इसके मन में अभिमान है, ये जाएगा नहीं। ये संत के पास जाएगा, संत के पास जाते जाते दरवाजे के बाद अंदर तो बाद में घुसेगा, पहले इसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। साध संगत में वो शक्ति है। आप घर से निकलते हैं कि सत्संग सुनने जाते हैं, तो आपका अभिमान वहीं गिर जाता है, अभिमान नहीं रहता। जो सत्संग सुनने आते हैं, संतों के पास जाते हैं, नहीं तो भगवान की कथा है, भगवान स्वयं कहते हैं मेरी कथा ऐसी है क्या? जो सुनता है वो अमर हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे संतों की कथा भगवान से भी कहीं अच्छी होती है, अधिक होती है, अमर करने वाले होती है। भगवान की कथा अमर नहीं करती, संतों की कथा अमर करती है। भगवान शिव सुनाएगा आकर की कथा तो क्या अमर हो जाएगा आदमी? लेकिन संत के पास निर्माण भाव से, निष्काम भाव से अगर कोई कथा सुनने जाएगा, साध संगत में जाएगा, तो उसका अभिमान दूर हो जाएगा। और अभिमान व्यो भगवान थ्यो, अभिमान गया भगवान भया। जीवन में अभिमान ही तो है जो आदमी को नीचे गिराता है। इसीलिए संतों के संग के पास जाने से ये होता है। इसलिए क्या करना चाहिए? कबीर साहब जी कहते हैं कि देखो भाई, एक बात मैं तुमको कहता हूं, कबीर संगत साध की जौ की भूसी खाए, और खीर खांड भोजन मिले तो भी साकत संग न जाए। कितना बढ़िया भोजन मिले, छोड़ दो, लात मार दो, रूखा सूखा खा करके भी सत्संग जरूर करो, संतों महात्मा के पास जरूर जाओ, क्योंकि जीवन में यही तो उद्धार का तरीका है। इसी से तो आप पार होंगे। हजारों आपने संग किए, उससे कुछ लाभ हुआ? आपके मन का मैल बढ़ता ही गया, अभिमान बढ़ता गया, देह अध्यास बढ़ता गया, मन में मान की, सम्मान की भावना बढ़ती गई। लेकिन यहां सत्संग में आने से आपके मन की, मान की भावना कम हो जाती कि नहीं, मैं दासों का दास, मैं सेवादार हूं। इसीलिए कुसंग से हमेशा डरना चाहिए। कैसे?
कि लहसुन से चंदन डरे, मतरे लगा बांस, निगुरा से सगुरा डरे, यूं डरे जग से दास। जो सगुरा होता है वो निगुरे से डरता है, चंदन से बांस डरता है, नहीं बांस से चंदन डरता है, लहसुन से चंदन डरता है कि उसकी खुशबू है वो चंदन के खुशबू को गुम कर देती है। जो बुरी हवा होती है, बदबू होती है, वो खुशबू को मात कर देती है। ये तो मैंने कई बार बताया है कि हम इतने शांति से बैठे और एक कोई लफंगा आ जाए सबको परेशान कर देगा। हम इतने हैं और वो एक। इसीलिए बुरे संग से डरना, सत्संगत हमेशा करना। संतों के संग में जिसको भी कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, क्या होता है कि मन के ऊपर असर हो जाता है। मन के ऊपर कोई रंग चढ़े न चढ़े, लेकिन साथ संगत में आने से मन के ऊपर अपने आप प्रभाव होता है। एक संत के संग में जाओ और एक सत्संग में जाओ, किसमें ज्यादा लाभ होगा? करने वाला कौन है ये मैं नहीं कह रहा हूं, परंतु ये सत्संग है, इसमें किसी को इंडिकेट करके एक आदमी को अंगुली कर, अकेले में आएंगे तो मैं आपको कह सकता हूं कि आप ऐसा करो, आपको ये करना है, आपको वो करना है, तो आप माने या नहीं माने, लेकिन यह सत्संग में एक बात मैंने कह दी तो भाई कितना अच्छा होता है। जैसे गंगा जी पवित्र है, ऐसे मन पवित्र होता है साथ संगत में आने से, संतों महात्माओं का संग करने से। अब पुराने जमाने में कितने लोगों ने संत संग समझ के रहते हैं, लेकिन कैसे आनंद से रहते हैं, ये सब उनको किसका